अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम आने वाली हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और खौफनाक कहानी। मेरा नाम रामीन है और ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया ये 7 साल पुराना वाक़या है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन जब भी मैं इस खौफनाक वाक़ये को याद करती हूँ ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। इस वक्त मैं मोहल्ले के एक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। हमारे मोहल्ले में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और घरों में काफ़ी फासला था और मोहल्ले के पिछले साइड पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था। मैं जिस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वो हमारे घर से कोई 4 या 5 गलियों के फासले पर था और वापसी पर अक्सर रात हो जाती थी। क्योंकि हमारे मोहल्ले में सब बहुत इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत से रहते थे और मेरे साथ कभी कोई उल्टा सीधा हादसा पेश नहीं आया था, इसलिए मुझे रात को वापसी पर डर भी नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता ये था ट्यूशन से वापसी पर अक्सर मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ जाता था। एक दिन मेरे छोटे भाई को बुखार था और मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। जब इस घर से ट्यूशन पढ़ाकर निकली तो काफ़ी रात हो चुकी थी। लोग मगरिब की नमाज़ पढ़कर घरों को वापस जा रहे थे। मेरे भाई को उस दिन बुखार था, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आया था और मुझे अकेले ही घर वापस जाना था। मेरे दिल में कोई ऐसा वैसा खौफ तो नहीं था, इसलिए मैं पुरसुकून होकर घर की तरफ जाने लगी। अभी मैं पहली गली ही में मुड़ी थी कि मुझे सामने गली के फर्श पर एक बूढ़ी औरत बैठी नज़र आई, जो फर्श पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी और सर्दी से काँप रही थी। मुझे इस पर तरस आने लगा। मैं शुरू से ही काफ़ी रहमदिल थी और मुझे ऐसी सिचुएशंस में बहुत तरस आता था। मैं इस औरत के पास से गुजरी तो इस औरत ने मुझे आवाज़ देकर कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? मैंने कुछ उलझकर हैरानी से इस औरत को देखा। मैं अपने घर जा रही हूँ अम्मा। तो वो बूढ़ी औरत इल्तिजा करते हुए बोली, बेटी यहाँ दूसरी गली में मेरा घर है, मुझे वहाँ छोड़ आओ। मैं खुद भी अकेली थी और रात भी हो चुकी थी, लेकिन मैं इतनी रहमदिल थी कि इस बूढ़ी की मदद करने से इनकार न कर सके और इसे इसके घर की तरफ ले जाने लगी। मैं इसका हाथ पकड़कर इसके घर की तरफ मुड़ी। मैं नहीं जानती थी इसका घर कहाँ है, लेकिन वो मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगी। मैंने सोचा शायद इसका घर कब्रिस्तान में हो। फिर वो मुझे कब्रिस्तान के पास ले आई। मैंने इससे पूछा, आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने सामने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सामने मेरा घर है। मैंने सामने देखा तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ कब्रें थी। मैंने कुछ हैरान होते हुए इस बूढ़ी औरत को देखा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगी और फिर हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। मुझे कुछ बहुत गलत लग रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी और मैं दिमाग के सारे वहमों को झटक कर इस बूढ़ी औरत को ले जा रही थी। फिर चलते चलते वो बूढ़ी औरत रुक गई और इसने मुझे कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरा घर आ गया है बेटा। मैंने कुछ हैरत भरी नज़रों से चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थी। मुझे दादी की याददाश्त और ज़हनी तवाज़ुन ख़राब लगी। मैंने कुछ उलझते हुए इस बूढ़ी दादी से पूछा, यहाँ कहाँ है आपका घर? यहाँ तो सब कब्रें हैं अम्मा। वो बूढ़ी औरत मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर इसने एक फटी हुई कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है मेरा घर बेटा। मुझे ये सुनकर सदमा लगा और फिर मेरी नज़रों ने एक अजीब मंजर देखा। वो बूढ़ी आहिस्ता आहिस्ता इस फटी हुई कब्र के अंदर दाखिल होने लगी। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। डर और खौफ से मैं पसीना पसीना हो गई। फिर मेरी नज़र इस कब्र की तख्ती पर पड़ी जिस पर नाम लिखा था, सुगरा बीबी, वफ़ात 1976, उम्र 90 साल। मैं खौफ से कांपते हुए भागकर इस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना चाहती थी। मैं तेज़ी से भाग रही थी। फिर इस बूढ़ी ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, बेटा चाय तो पीती जाओ। मैं कलमा पढ़ते हुए डरती चीखती इस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगी। फिर कुछ देर भागने के बाद मैं इस कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। ये ऐसा वाक़या था जो मुझे रात को सोने ना देता था, जिसे याद करके मैं हमेशा डरती थी। इस वाक़ये के 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई और मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन ये वाक़या याद करके मैं आज भी डर जाती हूँ।